ब्रॉक लेसनर के रिटर्न पर आई ब्रांड न्यू अपडेट। जॉन मॉक्सली का नया मैच हुआ है तय, साथ ही साथ रोमन रेंस की है डेनियल ब्रायन ने बेइज्जती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG। वाइस आज की वीडियो काफी मजेदार होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 5 से 6 बड़ी खबरें कवर करेंगे। होप करूंगा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों लुनाटिक फ्रिंज यानी कि डीन एम्ब्रोज उर्फ जॉन मॉक्सली की न्यूज के साथ। तो जॉन मॉक्सली WWE के बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाल ही में दोस्तों जॉन मॉक्सली का नया मैच कंफर्म हुआ है, जो कि ब्लड स्पोर्ट 5 में देखने को मिलेगा। ब्लड स्पोर्ट 5 दोस्तों एक तरीके का ऐसा इवेंट रहेगा जिसके अंदर जैसे कि हम देखते थे रॉ अंडरग्राउंड में फाइट्स होती है, बस वैसे ही फाइट होगी। मॉक्सली किसी और को नहीं, फॉर्मर WWE के टैग टीम चैंपियन यानी कि डेवी बॉय स्मिथ जूनियर को फेस करेंगे। ये थिंग दोस्तों हाल ही में हमें पता चली ट्विटर के द्वारा, जहां जॉन मॉक्सली ने एक प्रोमो काटा है ये चीज़ कहते हुए कि वो डेवी बॉय को इसके अंदर बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो उनकी गर्दन उखाड़ कर अपनी वॉल पर लगाने वाले हैं। अब वाकई में क्या ये होता है, ये तो दोस्तों हमें 20 फ़रवरी को ही पता चलेगा। लेकिन हम चलेंगे इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों WWE स्मैकडाउन की रेटिंग्स से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रेटिंग्स हमारे सामने आ चुकी है। और इस बारी की स्मैकडाउन दोस्तों उतना बेहतर नहीं कर पाई। इस बार की स्मैकडाउन दोस्तों काफी दांसू थी, जहां हमने सैथ रॉलिंस का रिटर्न भी देखा, जो कि ऐसे हील रिटर्न किए। मेन इवेंट में दोस्तों हमें देखने को मिला एक टैग टीम मैच, और कुल मिलाकर ज़्यादातर मैचेस जो थे वो टैग टीम ही थे। इसका नुकसान दोस्तों WWE वालों को हुआ है, और रेटिंग जो कि लास्ट वीक 2.1 मिलियन थी, इस हफ्ते घटकर रह गई है 1.8 मिलियन। थोड़ा सा ही झुकाव आया है, लेकिन स्टिल दोस्तों झुकाव आया है। WWE को चाहिए कि रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा किया जाए। नेक्स्ट वीक हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों CM पंक से, जिनका नया टैटू हो चुका है अनवील। तो CM पंक दोस्तों बहुत टैटू करवाए हुए हैं। उनका दोस्तों पेप्सी का जो टैटू है वो वर्ल्ड वाइड मशहूर है, लेकिन हाल ही में दोस्तों जो CM पंक है वो बिल्कुल अलग टैटू करवाए। शिकागो में दोस्तों एक टैटू आर्टिस्ट है, और उसने CM पंक का हाल ही में एक टैटू किया, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये दोस्तों एक तरीके की कॉपी है हार्ली रेस के टैटू की। और गाइज CM पंक जो है वो हार्ली रेस या फिर कह लीजिए फॉर्मर WWE लेजेंड के काफ़ी बड़े फैन रहे हैं। WWE लेजेंड थे दोस्तों हार्ली रेस, और हार्ली रेस के बारे में बताऊँ तो गाइस वो किंग ऑफ द रिंग भी रहे हैं, और जिसकी दोस्तों हमें इस टैटू में दिखाई भी देती है हल्की सी प्रतिमा, जहां आप देख रहे हैं कि टैटू में यही अंतर है कि एक तरफ जहां मोर बना हुआ है धुंधला सा हार्ली के हाथ में, वहीं दोस्तों CM पंक के देखा जाए तो CM पंक का जो मोर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें रंग ज़्यादा है, और उसके सर के ऊपर ताज है, जो कि हार्ली रेस को सीधे सीधे श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट है। वेल CM पंक के इस नए टैटू पर आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे सब बताएगा। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े दोस्तों मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महाल से। तो गाइस जिंदर महाल का रिटर्न हो चुका है रूमर्ड। तो क्या जिंदर महाल हो सकते हैं पार्ट एलिमिनेशन चेंबर का? क्या जिंदर महाल ले सकते हैं एक बड़े सुपरस्टार की जगह? चलिए जान लेते हैं। तो हाल ही में दोस्तों स्पोर्ट्स कीड़ा में एक आर्टिकल छपा है, जिसके अंदर बताया ये जा रहा है कि जो जिंदर महाल है वो रिप्लेस कर सकते हैं जेफ हार्डी को। बताया ये जा रहा है कि जेफ हार्डी जो है उनको टांग पर काफ़ी ज़्यादा चोट किए इस हफ्ते, यानी कि इस बीते हफ्ते AJ स्टाइल्स, जहां दोस्तों उनकी बुरी हालत हो गई है। वहीं बात की जाए दोस्तों जिंदर महाल की, जिंदर महाल को हमने WWE स्पेक्टिकल में देखा है, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ दोस्तों स्पोर्ट्स कीड़ा वालों की माने तो ये थिंग हो सकती है कि वहाँ दोस्तों हमें नेक्स्ट ड्रॉ में दिखाई दिए जिंदर महाल, जो कि रिप्लेस करे जेफ हार्डी को। हालांकि दोस्तों इसके होने के चांसेस बेहद कम है, क्योंकि दोस्तों WWE ऑलरेडी अपना डिसीजन ले चुकी है। उन्होंने एलिमिनेशन चेंबर के लिए कंटेस्टेंट फाइनल कर दिए हैं, जिनमें से जेफ हार्डी एक है। अगर जिंदर महाल उन्हें रिप्लेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और वैसे भी दोस्तों अभी जो जेफ हार्डी का रन चला वो उतना स्मूथ नहीं हो, काफ़ी ज़्यादा मैचेस हार रहे हैं। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुए हैं दोस्तों डेनियल ब्रायन से, जिन्होंने कर दिया है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के ऊपर तंज। तो हुआ गया वो मैं आपको बताता हूँ। तो हाल ही में दोस्तों स्मैकडाउन हुई, स्मैकडाउन के बाद हमें टॉकिंग स्मैक देखने को मिला। वहाँ दोस्तों डेनियल ब्रायन और जो हमारे सिजारो है वो स्पेशल गेस्ट थे, साथ ही साथ पॉल हेमन भी थे चेयर के ऊपर बैठे हुए। डेनियल ब्रायन ने क्या चीज़ कही कि
तुम्हारा जो सो कॉल्ड नया क्लाइंट है यानी कि रोमन रेंस वो बेहद कम फाइट दे रहा है, कुछ वैसे ही जैसे कि पास्ट में ब्रॉक दिया करता था। आखिरी बार उसने स्मैकडाउन में कब फाइट दी, शायद से क्रिसमस में, और मुझे लगता है कि तुमने उसे वही डील दिलवा दी है जो कि ब्रॉक लेसनर के पास थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पीपीवी में फाइट करना। इसके बाद उन्होंने सिजारो से भी पूछा है, सिजारो क्या तुम्हें भी वैसी ही डील चाहिए? यहाँ दोस्तों डेनियल ब्रायन सीधा शॉट लिए हैं ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस के ऊपर, जो कि पॉल हेमन के क्लाइंट रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि रोमन रेंस भी कुछ ब्रॉक जैसे ही बनते जा रहे हैं। जब वो आते हैं दोस्तों वो सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और निकल जाते हैं। बाकी फाइट दोस्तों उन्होंने स्मैकडाउन में देनी बिल्कुल बंद ही कर दिया है। वेल, इस पर आपका क्या कहना है? डेनियल ब्रायन ने जो पॉइंट उठाया है कमेंट करके जरूर बताएगा। हम चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े है दोस्तों द बीस्ट ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से ही। तो ब्रॉक लेसनर दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब है और एलिमिनेशन चेंबर दोस्तों लगभग एक हफ्ते की दूरी के ऊपर है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रॉक लेसनर का रिटर्न रेसलमेनिया में होगा कि नहीं। इसका जवाब दोस्तों अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई बड़ा व्यक्ति या फिर कह लीजिए कोई ऑफिशियल दे तो सही लगता है, वरना दोस्तों रूमर्स तो चलते रहते हैं और ऐसे ही कुछ हाल ही में हुआ। ट्रिपल एच से दोस्तों सवाल पूछ लिया गया, हिंदुस्तान टाइम्स ने यह सवाल पूछा है और सवाल यही था क्या ब्रॉक रेसलमेनिया 37 का पार्ट हो पाएंगे कि नहीं। तो गाइस ट्रिपल एच का हाल ही में इंटरव्यू हुआ था, यहाँ दोस्तों सवाल जो था वो इसी से जुड़ा हुआ था, क्या ब्रॉक लेसनर का टर्न होगा कि नहीं रेसलमेनिया में। ट्रिपल एच ने ये चीज़ कही, देखो जो ब्रॉक है वो अपने मन की करता है और ये सारा का सारा जो सिनारियो है ब्रॉक के ऊपर ही बेस्ड है और इसका डिसीजन ब्रॉक ही लेगा। जब उसने रिटर्न करना होगा तो करेगा। एक्चुअल में वो अभी हमारे साथ डील में नहीं है, उसकी डील बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ तक दोस्तों आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ब्रॉक के मर्च उतने नहीं बिक रहे हैं। वेल दोस्तों बिक इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें दोस्तों मर्च सेक्शन से बिल्कुल हटा दिया गया है। उनकी डील बिल्कुल नस्ता नाबूद हो चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, वो इस वक्त कहीं भी जा सकते हैं। पर ट्रिपल एच ने जो कुछ आगे कहा है वो काफ़ी बड़ी होप जगाता है। ट्रिपल एच ने दोस्तों आगे क्या चीज़ कही, ट्रिपल एच ने ये चीज़ कही कि देखो अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट नहीं है लेकिन स्टिल रेसलमेनिया जो है वो काफ़ी बड़ी थिंग रहती है, काफ़ी बड़ा पीपीवी रहता है। हमारा सबसे बड़ा पीपीवी वही होता है और मैं होप करता हूँ ये चीज़ उसे वापस डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविज़न की ओर खींचेगी। तो ट्रिपल एच ने दोस्तों होप जगा दी है, उनके अनुसार जो ब्रॉक लेसनर है वो इस पीपीवी में दिखाई दे सकते हैं। वेल बात करूँ ब्रॉक की, ब्रॉक दोस्तों अगर ड्रू मैकिंटायर के ऊपर हमला बोलते हैं एलिमिनेशन चेंबर के बाद तो काफ़ी बढ़िया थिंग रहेगी, क्योंकि वहाँ मुझे क्या लगता है कि एज जो है वो इवेंचुअली या फिर कह लीजिए दोस्तों फाइनली रोमन रेंस को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि गाइस रोमन वर्सेस एज काफ़ी बढ़िया साउंड करता है बजाय एज वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के। वेल दोस्तों होप करते हैं कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न जल्द से जल्द हो। ट्रिपल एच का तो मानना यही है कि रेसलमेनिया में उनके आने के चांसेस बिल्कुल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्रॉक लेसनर इस साल की रेसलमेनिया का पार्ट होंगे या फिर इस साल वो रेसलमेनिया 37 को मिस करने वाले? कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो के अंत से पहले थैंक्स टू आवर मेंबर्स। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।